आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो दवा का जो कैप्सूल है उसका शेप एक बेलन जैसा है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है और दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। फिर बोल रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें 14 मिलीमीटर दिया हुआ है और उसका व्यास भी हमें पता है जो कि 5 मिलीमीटर है। तो हमें क्या करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में कैप्सूल का क्या है, व्यास पता है। तो जब व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो जब व्यास अर्थात क्या हो गया, डी बराबर हमें 5 मिलीमीटर पता है, तो यहाँ से हम क्या त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, d/2, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 5/2 मिलीमीटर। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर है। यहाँ पर दे रखा है कि कैप्सूल की लंबाई बराबर कैप्सूल की लंबाई दे रखा है 14 mm। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैप्सूल की लंबाई 14, तो यहाँ पर सिर्फ बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, बेलन की लंबाई बराबर, तो बेलन की लंबाई क्या हो जाएगा, 14 माइनस, और इधर से क्या 5/2 घट जाएगा त्रिज्या, और -5/2, तो ये कितना आ जाएगा। तो जब 14 में से ये -5/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 mm, अर्थात 9 मिलीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर बेलन दिख रहा है, तो एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πRh। अब एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है, तो इस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। और चूंकि सेम अर्धगोला ये भी है तो दो अर्धगोला हो गया, तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 × 2πr²। एक अर्धगोला का ये हो गया, एक अर्धगोला का ये हो गया, दोनों सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें यहाँ पर सब कुछ पता है। बेलन की लंबाई यहाँ पर h बराबर हमें क्या है, पता है 9 mm। तो ये 2 और पाई का मान कितना है, पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है, इसलिए हम पाई का मान कितना लेंगे, यहाँ पे पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। तो 2 गुने क्या हो जाएगा हमारा 22/7, और r का मान कितना आया हमारा, तो r बराबर आया है 5/2, और h का मान कितना आया है, तो h बराबर हमारा आया है 9, प्लस 2 × 2 गुने पाई बराबर क्या होता है 22/7, गुने r², r हमारा कितना आया है 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आएगा, तो कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है 220। तो ये क्या हो जाएगा 220 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।